नमस्कार दोस्तों। 1 मई 2026 से देश भर में कई ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी रोजमर्रा की लाइफ पर असर डालेंगे। चाहे बात एलपीजी सिलेंडर की हो, बैंकिंग सिस्टम की हो, ऑनलाइन गेमिंग की हो या फिर सरकारी नियमों की हो, कई चीजें बदलने वाली है जिनके बारे में आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने इन अपडेट को समय पर समझ लिया तो आप कई परेशानियों से बच सकते हो। तो चलिए जल्दी से जानते हैं क्या क्या बदलने वाला है और इस पर आपका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। अब नया सिस्टम यही कहता है कि जब भी आपके घर गैस सिलेंडर डिलीवर होगा, तो आपको एक ओटीपी देना होगा, जिसे डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड कहा जा रहा है। पहले क्या होता था, डिलीवरी वाला आया, सिलेंडर दिया, आपने पैसा दिया और काम खत्म। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और जब तक आप वो ओटीपी डिलीवरी वाले को नहीं बताओगे तब तक वो सिलेंडर आपके घर में नहीं देगा। इसका सीधा फायदा ये होगा, एक तो फर्जी डिलीवरी बंद होगी, अब गलत एंट्री बंद होगी और जो कई बार बिना सिलेंडर दिए ही डिलीवरी दिखा दी जाती थी, वो सब बंद हो जाएगी। लेकिन यह एक छोटी सी दिक्कत भी हो सकती है। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है या ओटीपी टाइम पर नहीं आया, तो डिलीवरी होने में देरी हो सकती है। इसलिए आपको अब थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि जब भी सिलेंडर आने वाला हो, आपका फ़ोन आपके पास हो और चालू हो। यानी अब डीएसी नंबर आपके पास होना चाहिए अगर आप सिलेंडर लेने जा रहे हो, ठीक है? अब जो यहाँ पर दूसरा बड़ा बदलाव निकल कर आ रहा है, वो भी एलपीजी से ही है, जिसे हम बुकिंग गैप कह सकते हैं। पहले आप जब चाहो तब सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब शहरों में 25 दिन और गाँवों में 45 दिन का गैप मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज सिलेंडर लिया, तो अगले 25 दिन तक आप नया सिलेंडर बुक नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझो। मान लो आपके घर में ज़्यादा खपत है, जैसे जॉइंट फैमिली है या रोज़ खाना ज़्यादा बनता है, तो अब आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना महीने के आखिर में गैस खत्म हो गई और आप बुक भी नहीं कर सकते, तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है। तो सिंपल सॉल्यूशन ये है कि अगर पॉसिबल हो तो एक एक्स्ट्रा सिलेंडर का इंतज़ाम रखो या यूसेज थोड़ा कंट्रोल में रखो, ठीक है? अब थोड़ा ग्लोबल अपडेट समझते हैं, ठीक है? यूएई का ओपेक से बाहर होना ये तीसरा अपडेट है। अब ये चीज़ सुनने में थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन इसका असर इनडायरेक्ट तरीके से हम सब पर ज़रूर पड़ेगा। ओपेक एक ऐसा ग्रुप है जो तेल की कीमतों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। अगर इसमें से यूएई बाहर निकलता है, तो ऑयल सप्लाई और प्राइसिंग में बदलाव आ सकता है, जिसका असर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों पर पड़ सकता है। मतलब आने वाले टाइम में फ्यूल प्राइस में महँगाई देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे बस का क्या है इसमें, तो इनडायरेक्टली ये आपके पॉकेट को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। अब बात करते हैं थोड़ी ऑनलाइन की। देखो, 1 मई से गेमिंग के रूल और क्लियर और सख्त किए जा रहे हैं। सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को लीगल मान लिया है, यानी जो गेम स्किल बेस है, जैसे स्ट्रैटेजी है, कॉम्पिटिशन है, टूर्नामेंट्स है, वो गेम अब अलाउ होंगे। लेकिन जो गेम्स प्योरली लक या बैटिंग पर बेस्ड है, जहाँ पर आप पैसा लगाते हो, रियल मनी लगाते हो, उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। मतलब अगर आप टाइम पास के लिए खेल रहे हो, सीख रहे हो या कम्पीट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा लगाकर गैम्बलिंग कर रहे हो, तो अब रिस्क बढ़ जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, गेमिंग सर्टिफ़िकेट की वैलिडिटी 5 साल से बढ़ाकर अब 10 साल कर दी गई है। मतलब कंपनी को बार-बार रिन्यूअल की टेंशन कम होगी। अब बात करते हैं डिजिटल जनगणना की, जो इस बार पहली बार इतने बड़े स्तर पर डिजिटल होने जा रही है। पहले क्या होता था, सरकारी कर्मचारी घर-घर आते थे, सवाल पूछते थे, फॉर्म भरते थे। अब आपको खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भरने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। इसे सेल्फ इन्यूमरेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप खुद अपना डाटा डाल सकते हो, जैसे घर में कितने लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, एजुकेशन उनकी क्या है, क्या काम करते हैं, यानी वगैरह-वगैरह, ठीक है? और इसका फ़ायदा ये है कि प्रोसेस फास्ट होगा, डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको सही जानकारी ही देनी है इसमें, क्योंकि यही डाटा फ्यूचर पॉलिसीज़ बनाने में काम आता है। इसलिए आप अगर आप डिजिटल जनगणना का फॉर्म भर रहे हो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर, तो एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें सही-सही जानकारी भरनी है आपको। अब कुछ स्टेट लेवल अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जो लोकल लेवल पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो, महाराष्ट्र में एक नया नियम आया है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी भाषा का बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। इसका मकसद है कि लोकल लोगों को कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो। अगर आप इस प्रोफ़ेशन में हो तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर आप यूपी में रहते हो या नोएडा में रहते हो तो उस पर भी एक बड़ी अपडेट है। अगर आप फैक्ट्रियों में काम करते हो उस पर भी बड़ा बदलाव है।
ओवरटाइम सिस्टम को खत्म करके अब 2 शिफ्ट सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब वर्कर को ज़्यादा ओवरटाइम करने के लिए बजाय शिफ्ट में काम करना होगा। इससे वर्कर पर प्रेशर कम होगा और काम का बैलेंस भी बेहतर होगा। इसके अलावा यूपी में कोर्ट का समय भी बदल दिया गया है। अब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम होगा। अगर आपका कोई केस चल रहा है या आप किसी लीगल काम के लिए जाते हो तो आपको टाइमिंग का खास ध्यान रखना होगा। मध्य प्रदेश से भी एक खबर निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश में मई महीने के दौरान सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि दोस्तों जनगणना और अन्य प्रशासनिक काम होंगे इस महीने में, इसलिए छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम तेजी से होगा, लेकिन कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। अब आते हैं कुछ फाइनेंशियल अपडेट पर जो आपकी पॉकेट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। पैन कार्ड को लेकर नियम और सख्त किए जा रहे हैं। अगर आप 1 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हो या कोई महंगी कार खरीदते हो या बड़ी प्रॉपर्टी डील करते हो तो पैन कार्ड देना जरूरी होगा अब। इसका मकसद है कि ब्लैक मनी को रोकना होगा और ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। मतलब अब बड़े डील में कैश में कर लेते हैं वो वाला सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब बैंकिंग की बात करें तो आरबीआई ने यूपीआई और नेट बैंकिंग के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और मजबूत कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आपको ट्रांजैक्शन करते समय एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है, जैसे ओटीपी, पिन या डिवाइस वेरिफिकेशन। ठीक है, कुछ लोगों को ये थोड़ा परेशानी वाला काम भी लग सकता है, लेकिन ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। आज के समय में फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, तो ये कदम जरूरी है। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। अब जो अगला अपडेट है वो ट्रैफिक नियमों को लेकर है। मध्य प्रदेश में हेलमेट को लेकर स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जो 10 मई तक चलेगा। अगर आप बिना हेलमेट पकड़े जाते हो तो सीधा चालान होगा। और ये सिर्फ फाइन का मामला नहीं है, ये आपकी सेफ्टी का भी मामला है। अक्सर लोग छोटी दूरी के लिए हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन एक्सीडेंट जो होते हैं वो डिस्टेंस देखकर नहीं होता। ठीक है, अब अगर इन सभी चीजों को एक साथ देखें तो एक चीज साफ समझ में आती है कि सरकार अब धीरे धीरे सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, डिजिटल और सिक्योर बना रही है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये आता है कि सरकार ने चलो ये नियम लागू कर दिया है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अपडेटेड रहो, रूल्स को इग्नोर मत करो, जहां जरूरत हो पहले से प्लानिंग करो। जैसे एलपीजी के लिए यूजेस प्लान करो, बैंकिंग के लिए ओटीपी और सिक्योरिटी सीरियसली लो, पैन रूल्स के लिए डॉक्यूमेंट रेडी रखो, डिजिटल जनगणना के लिए सही जानकारी भरो, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या फर्क पड़ता है ये वाली सोच छोड़ दो अब, क्योंकि फर्क पड़ता है और सीधे आपकी डेली लाइफ पर पड़ता है। और अंत में दोस्तों एक सिंपल सी बात, आज के टाइम में वही लोग स्मार्ट होते हैं जो जानकारी के साथ चलता है। ठीक है, और जो अपडेट रहता है वही आगे बढ़ता है। और दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, क्योंकि दोस्तों 1 मई से बड़े नियम लागू हो रहे हैं जो मैंने आपको ये बताए हैं अभी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को भेजो ताकि लोग नए नियम जान सके क्या क्या नियम लागू हो रहे हैं। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।